Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will construct triangle. But वो जो triangle है equal in area to quadrilateral होगी, ठीक है? तो quadrilateral कौन सी shape होती है? A four-sided figure is called quadrilateral. पहले हम quadrilateral ड्रॉ करेंगे और उसी quadrilateral में आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्राइंगल जिनमें एरिया ऑफ quadrilateral और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है? ऐसा करते हैं हम इस लेक्चर में ना इन जनरल एरिया ऑफ quadrilateral फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर हम ऐसा करते हैं कि प्रॉपर न्यू वर्किंग करते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को फाइंड आउट करना हमारे लिए डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को फाइंड आउट करने के लिए हम हीरोज फार्मूला यूज करते हैं, मतलब उस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल ड्रॉ करते हैं, दो ट्राइंगल्स आ रही होती हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया विद द हेल्प ऑफ हम फाइंड आउट करते हैं हीरोज फार्मूला, और हीरोज फार्मूला से फाइंड आउट करने के बाद फिर हम न्यू वर्किंग शो करते हैं, ठीक है? फिर उन दोनों एरियाज को, मतलब दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को ऐड अप करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा। तो काफी लंबा प्रोसीजर है, हम सिर्फ यहाँ पे टेक्निक सीख लेते हैं कि कैसे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल शेप हम ले लेते हैं। ये मैंने जनरल ड्रॉ किया है, बाद में जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो उन क्वेश्चंस में हमेशा हमें मेजरमेंट गिवन होगी क्वाड्रिलेटरल की भी, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे फिलहाल सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है और उस क्वाड्रिलेटरल में एक ट्राइएंगल ड्रॉ करेंगे जिसका एरिया इक्वल होगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि वो ट्राइएंगल ड्रॉ करने के लिए ना हम डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? ये देखिए येलो कलर में मैं वर्किंग अब इसके लिए शो कर रही हूँ, मैंने डायगोनल को ज्वाइन कर लिया। डायगोनल में फॉर एग्जांपल ए सी अगर हम डायगोनल लेते हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, ए सी डायगोनल लेने के बाद ना अब जैसे सी पॉइंट के साथ ज्वाइन किया है ना, आपने ना इस डी पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सी ए के पैरेलल आ रही है। यू कैन सी हियर ये लाइन मैंने सी ए के पैरेलल ही ड्रॉ की है, ठीक है? पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद ना फिर आपने क्या करना है कि ये जो बेस आ रही है ना ए बी, इसको जरा आगे एक्सटेंड कर दें, ठीक है? जब आप बेस को एक्सटेंड करेंगे ना तो ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को ई मार्क कर देती हूँ, ठीक है? ई पॉइंट मार्क करने के बाद आपने ये याद रखना है, मैं रेड कलर से फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, इस ई पॉइंट को आपने सी से ज्वाइन करना है, ठीक है? मतलब सी पॉइंट वही है जिसमें स्टार्टिंग में आपने डायगोनल ड्रॉ किया था। तो जब आप सी से ज्वाइन करोगे ना, यू कैन सी हियर, मैं यहाँ अगेन रेड कलर में मार्क कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ इस फिगर को। यू कैन सी हियर, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया ना थोड़ी डार्क करके ट्राइंगल, ठीक है? मतलब मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर कट फिगर नजर आए। इस फिगर को हम कहते हैं कि ये ऐसी ट्राइंगल है जिसका एरिया ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में आपने क्वाड्रिलेटरल व्हाइट कलर में ड्रॉ की थी उसके इक्वल है, ठीक है? तो मैथमेटिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या आ रहा है, बी सी ई आर है, ठीक है? इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो स्टार्टिंग में हमने ड्रॉ की थी तो उस क्वाड्रिलेटरल का नेम यहाँ पे शो कर देते हैं क्योंकि मल्टीपल फिगर्स यहाँ पे आ रही हैं, ए बी सी डी, ठीक है? तो बेसिकली ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है, इसको हमने चेक करना है कि हम कैसे एरिया इक्वल की यहाँ पे ट्राइंगल किसी क्वाड्रिलेटरल में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? अब हम ऐसे करते हैं, इसकी वर्किंग को थोड़ा समराइज करके डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? यहाँ से इसको मैं रेस कर रही हूँ ताकि इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके सामने ही लिख लिए जाएं ताकि यहाँ से रीड करना भी आसान हो। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम पहले तो डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली वर्किंग हमने क्या की है, ज्वाइन ए विद सी, ठीक है? ज्वाइन ए टू सी। ए को सी से ज्वाइन करने के बाद आपने इसी डायगोनल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया ना, तो अब हम सिंपल लिख देते हैं ड्रॉ, और वो क्या ड्रॉ किया है, ई डी पैरेलल टू
ए सी, ठीक है, मतलब जो ए सी है ना, इसी के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है, दैट इज ए डी। अब थर्ड पॉइंट आपने क्या करना है, एक्सटेंड करना है या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, प्रोड्यूस बी ए टिल ई, ठीक है, ई तक इसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट ज्वाइन, ज्वाइन करें, ज्वाइन सी टू ई, ठीक है, सी को ई से ज्वाइन करें और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जो ई बी सी ट्राइंगल आ रही है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। और अगर वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है तो क्या मतलब है इसका, ये ऐसी ट्राइंगल है जिसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के इक्वल आ रहा हो, ठीक है। तो प्रॉपर मतलब इस शेप को ड्रॉ करने के लिए आपने यहाँ 3 स्टेप सिर्फ याद रखने हैं कि पहला ये है कि ड्रॉ डायगोनल, मतलब एक डायगोनल तो आप ना उस क्वाड्रिलेटरल शेप में ड्रॉ कर लें, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप ये है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू डायगोनल, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू डायगोनल, ये पैरेलल की सिंबॉलिक नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, डायगोनल के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद थर्ड वर्किंग ये करनी है प्रोड्यूस बेस, ठीक है। यहाँ पे जैसे बेस को हमने प्रोड्यूस करना पड़ा ना, प्रोड्यूस बेस टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आपने इसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक प्रोड्यूस करने के बाद आपने नेक्स्ट वर्किंग क्या करनी है कि ज्वाइन कर देना है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को टू सी, मतलब जो डायगोनल का पॉइंट आ रहा होगा ना, आपने उससे ज्वाइन करना है। जब आप उससे ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि जो न्यू ट्राइंगल अपीयर होगी वो ट्राइंगल हमेशा ऐसी होगी जिसका एरिया ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल ट्राइंगल आपको गिवन नहीं थी बल्कि क्वाड्रिलेटरल गिवन थी, दैट इज ए बी सी डी, और जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल रेड कलर से मैंने मार्क किया है ई बी सी, ये वो ट्राइंगल है जिसका एरिया उस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल आ रहा होगा। मतलब अगर इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया 50 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो कंफर्म है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी 50 मीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो मतलब यूनिट भी सेम हो गया, अगर ये मीटर में है तो वो भी मीटर में होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो वो भी सेंटीमीटर में होगा।